कहते हैं पुण्य धीरे धीरे बनता है, जैसे बरसों तक जल से भरता एक कुआं। पर एक दिन एक लापरवाह बूंद उस कुएं में जहर घोल सकती है। हर छठ पूजा में भी एक ऐसी गलती है जो नजर से ओझल है, लेकिन अगर हो जाए तो बरसों का पुण्य पल भर में राख बन सकता है। और यही है इस कहानी का सच, जिसे जानना हर मां के लिए अनिवार्य है। गांव की उस भोर में, जब आसमान अभी भी नीला स्लेटी था और मुर्गे की पहली बांग अभी अभी हवा में तैरकर मिट रही थी, सरयू नदी के किनारे एक हल्की सी धुंध उतर आई थी। ओस से भीगी घास पर कदम रखते ही पैर में एक ठंडक उतर जाती और सांस लेते ही लगता कि हवा में कोई अदृश्य पवित्रता घुली हुई है। यह कोई साधारण दिन नहीं था, यह हर छठ पूजा का दिन था। गांव की हर औरत जानती थी कि यह दिन वर्षों की तपस्या का फल देने वाला है और एक छोटी सी भी चूक बरसों के पुण्य को डुबो सकती है। बूढ़ी सीता काकी, जो पूरे गांव में इस पूजा की सबसे अनुभवी व्रतधारी मानी जाती थी, अपने आंगन में बैठी थी। उनके माथे पर हल्दी कुमकुम का टीका, बालों में नीम की पत्तियां और आंखों में एक गहरी अडिग श्रद्धा चमक रही थी। उन्होंने बचपन से लेकर आज तक इस व्रत का एक भी नियम नहीं तोड़ा था और लोग कहते थे कि इसी वजह से उनके 5 बेटे और 3 बेटियां सभी सुख समृद्ध है। लेकिन सीता काकी अक्सर अपनी धीमी रहस्यमयी आवाज में चेतावनी देती, बेटी, ये व्रत पुण्य की सीढ़ी है, मगर सीढ़ी पर फिसलन भी है जो दिखती नहीं, और अगर पैर फिसल गया तो नीचे गिरने का मतलब है बरसों की मेहनत मिट्टी में मिल जाना। हर छठ पूजा, जिसे कुछ लोग ललई छठ और कुछ हलषष्ठी के नाम से पुकारते हैं, संतान के दीर्घायु, स्वास्थ्य और उन्नति के लिए की जाने वाली एक अनूठी साधना है। इसके पीछे सिर्फ धार्मिक भावना ही नहीं, बल्कि गहरे ज्योतिषीय कारण भी है। पुराने शास्त्र कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा और बृहस्पति की विशेष युति बनती है। बृहस्पति देव गुरु, ज्ञान और संतान सुख के कारक जब चंद्रमा के साथ आते हैं, तब आकाश में एक ऐसा संयोग बनता है जो माता के आशीर्वाद को कई गुना बढ़ा देता है। इस दिन चंद्रमा का पुष्य नक्षत्र में होना या उसके समीप होना मातृत्व और पालन पोषण के प्रतीक ऊर्जा तरंगों को चरम पर पहुंचा देता है। पर यह समय जितना फलदायी है, उतना ही संवेदनशील भी। जैसे कोई कुशल किसान अपनी सबसे उत्तम फसल को काटने से पहले यह देखता है कि मौसम में जरा भी गड़बड़ न हो, वैसे ही इस दिन व्रतधारी को सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि एक भी नियम भंग, चाहे वो अनजाने में क्यों न हो, ग्रहों की ये संगीतमय लय बिगाड़ सकता है। और अगर ये लय टूटी तो मान्यता है कि संतान योग को हानि हो सकती है। ये मान्यता पीढ़ियों से चली आ रही है और इसे सिर्फ डराने के लिए नहीं कहा जाता। अनेकों कथाएं हैं जहां किसी एक भूल ने वर्षों का पुण्य समाप्त कर दिया। गांव के बीचों बीच कच्ची गलियों में से होकर जब कोई सरयू किनारे की ओर जाता, तो उसे दूर से ही ढोलक और मंजीरे की हल्की सी थाप सुनाई देने लगती। औरतें गीत गा रही थी, ऐसे गीत जो सिर्फ इस दिन गाए जाते हैं। उनमें चांद की महिमा, बृहस्पति की कृपा और माताओं की विनती सब कुछ घुला होता। हर गीत में एक छुपा हुआ संदेश भी होता, जिसे सिर्फ अनुभवी महिलाएं समझती। नियमों का स्मरण, व्रत की मर्यादा और उस अदृश्य फिसलन का संकेत, जिसके बारे में खुलकर कोई नहीं बोलता। ज्योतिष के अनुसार हर छठ का यह दिन एक ऊर्जा संकुल जैसा है। अगर आप इसे सही तरीके से साध लें तो यह संतान के जीवन में सेहत, भाग्य और उन्नति के बीज बो देता है। लेकिन अगर साधना में चूक हो जाए तो वही ऊर्जा उलटकर बाधा बन सकती है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे किसी नदी की धारा में नाव चलाना। अगर आप दिशा समझकर चलें तो धारा आपको गंतव्य तक ले जाएगी, लेकिन अगर एक बार संतुलन बिगड़ा तो वही धारा नाव को पलट भी सकती है। बचपन में गांव की छोटी सी गोपी ने अपनी दादी से सुना था
कि हरछठ के दिन जो भी नियम तोड़े उसकी संतान 7 जन्मों तक संघर्ष करती है। गोपी ने हंसते हुए पूछा था, दादी, ये 7 जन्म वाला हिसाब कौन रखता है? दादी ने बस आकाश की ओर देखकर कहा था, वो जो तारों की किताब में हर पन्ना लिखता है। यह सुनकर गोपी ने आकाश में चमकते चांद को देखा और उसकी नन्ही आंखों में श्रद्धा और डर का मिलाजुला भाव उतर आया था। उस दिन की तैयारियां कई दिन पहले से शुरू हो जाती थी। अनाज छाना जाता, मिट्टी के नए बर्तन खरीदे जाते और घर के आंगन में गोबर से लीपाई की जाती। व्रतधारी औरतें कई नियमों का पालन करती। इस दिन हल से जुते खेत का अन्न नहीं खाना, दूध और दही का परहेज और दिन भर निर्जला उपवास। ये सब सिर्फ शरीर की परीक्षा नहीं थी, बल्कि आत्मा की स्थिरता की भी कसौटी थी। कहते हैं, उपवास से शरीर में एक ऐसी कंपन पैदा होती है जो ब्रह्मांड की उस विशेष तरंग से मेल खाती है जो इस दिन सक्रिय होती है। पर इन सब के बीच वो गुप्त भूल थी जो अनजाने में भी हो सकती थी। ये कोई बड़ी या भौतिक गलती नहीं थी। ये मन, वचन और कर्म से जुड़ी थी। और यही कारण था कि लोग इसके बारे में खुलकर नहीं बोलते थे। बस अनुभवी स्त्रियां इशारों में चेतावनी देती, गीतों में संकेत छोड़ती और आंखों में वो गहरी गंभीरता ले आती जिससे नई पीढ़ी थोड़ी सशंकित हो जाए। उस सुबह जब पहली किरण सरयू के पानी पर पड़ी तो पानी में सोने जैसा चमकता प्रतिबिंब बन गया। औरतें अपने सिर पर पूजा की टोकरी रखकर नदी की ओर बढ़ने लगी। उनके कपड़ों के रंग, माथे की बिंदिया और पूजा के सामान की खुशबू सब मिलकर एक ऐसा दृश्य बना रहे थे जिसे देखकर कोई भी कह सकता था कि यह सिर्फ पूजा नहीं बल्कि एक जीवित परंपरा है। पर उसी भीड़ में कहीं न कहीं वो फिसलन भी थी, अदृश्य, चुपचाप, किसी के एक छोटे से कदम का इंतजार करती हुई। गांव की गलियों में अब सुबह पूरी तरह उतर आई थी। सरयू किनारे से लौटती औरतों के पांव में भीगी रेत चिपकी हुई थी और माथे पर पूजा का पवित्र चंदन दमक रहा था। उनकी आंखों में संतोष की चमक थी, जैसे उन्होंने अपने व्रत के हर नियम का पालन कर लिया हो। लेकिन उसी भीड़ में कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिनमें एक अनकही चिंता तैर रही थी। वे जानती थी कि इस पूजा में नियमों का पालन सिर्फ आस्था का मामला नहीं बल्कि एक अदृश्य अनुशासन है जो तोड़ दिया जाए तो बरसों की साधना राख हो सकती है। अब सवाल यह था, आखिर वो भूल क्या है जो इतनी छोटी दिखती है पर इतनी बड़ी सजा देती है, जो इतनी साधारण है कि किसी को शक तक नहीं होता पर उसका असर पीढ़ियों तक महसूस हो सकता है। शास्त्रों में साफ लिखा है, हर छठ पूजा के दिन अनाज और नमक का स्पर्श तक वर्जित है। यह सिर्फ खाने से बचने की बात नहीं है। इसका मतलब है कि उस दिन गेहूं, चावल, दाल या किसी भी तरह के अन्न को हाथ तक न लगाया जाए। यहां तक कि रसोई में अगर अनाज के बर्तन रखे हों तो व्रती स्त्रियां उससे दूरी बनाए रखें, क्योंकि यह दिन धरती माता से अन्न निकालने का दिन नहीं है। यह दिन है उन्हें विश्राम देने का। यह नियम कोई आज की बात नहीं है। सदियों पहले जब कृषि ही जीवन का आधार थी, लोग समझते थे कि खेत और हल बैल भी थकते हैं। जिस तरह मनुष्य को विश्राम चाहिए वैसे ही मिट्टी को भी। हर छठ का दिन मानो धरती और पशुधन के लिए साल का एक छुट्टी का दिन था। किसान इस दिन हल को खलिहान में रखते, बैलों को आराम देते और खुद भी खेत में पाँव न रखते। ये उस गहरे रिश्ते का प्रतीक था जो इंसान और धरती के बीच है। एक रिश्ता जिसमें दोनों एक दूसरे का पोषण करते हैं। पर अगर इस दिन अनाज का सेवन कर लिया जाए या व्रती महिला ने अज्ञानवश धान, गेहूं या दाल को हाथ लगा दिया तो ये सीधे सीधे उस पवित्र संकल्प का भंग माना जाता है। ये वैसा ही है जैसे कोई साधक तपस्या के बीच में अनजाने में भी मांसाहार कर ले।
तपस्या की साधना टूट जाती है और मन का वह तालमेल बिगड़ जाता है जो महीनों की साधना से बना था। ज्योतिष के स्तर पर देखें तो यह नियम और भी गहरी परतें रखता है। इस दिन अनाज का सेवन पृथ्वी तत्व को सक्रिय करता है और अगर यह सक्रियता अनुचित समय पर हो तो यह ग्रहों की स्थिति को बिगाड़ देती है। विशेष रूप से शुक्र ग्रह जो संतान और पारिवारिक सुख का कारक है, इस दिन अत्यंत संवेदनशील होता है। शुक्र भावनाओं का संरक्षक चंद्रमा के साथ तालमेल में रहकर व्रती को संतान सुख का आशीर्वाद देता है, लेकिन अनाज और नमक का सेवन उस सूक्ष्म ऊर्जा को अशुभ बना देता है। मानो आपने उस संगीत में एक बेसुरा स्वर डाल दिया हो जो अब तक पूर्ण सामंजस्य में बज रहा था। चंद्रमा और शुक्र का यह तालमेल टूटते ही असर सिर्फ मन या शरीर तक नहीं रुकता, यह पीढ़ियों तक जा सकता है। संतान के स्वास्थ्य में बाधाएं, पारिवारिक संबंधों में दरारें या अचानक आने वाली मुश्किलें, ये सब उसी एक क्षणिक भूल के परिणाम हो सकते हैं। गांव में कई बार ऐसी कहानियां सुनाई देती थी जहां किसी महिला ने व्रत के दिन अनजाने में रसोई में रखे अनाज के मटके को हाथ लगा दिया और उसी साल उसके बच्चे को लंबी बीमारी ने घेर लिया। लोग इसे संयोग कह सकते हैं, पर व्रती स्त्रियां जानती थी कि यह संयोग नहीं बल्कि नियम का भंग है। पर इतना कठोर नियम क्यों? यह सवाल अक्सर नई पीढ़ी पूछती थी। तब बुजुर्ग औरतें समझाती कि यह सिर्फ धार्मिक आस्था का मामला नहीं बल्कि कृषि संस्कृति का कृतज्ञता दिवस है। यह दिन धरती और पशुओं का आभार मानने का है। अन्न और नमक त्यागने का अर्थ है हम एक दिन के लिए अपने जीवन की मूलभूत जरूरतों का त्याग कर यह स्वीकार करते हैं कि यह सब हमें धरती मां और पशुधन से मिला है, और अगर हम इस दिन भी उनका विश्राम न होने दें तो यह कृतज्ञता होगी। शास्त्र में लिखा है, जो भूमि को विश्राम न दे उसकी संतान को सुख न मिले। यह कोई शाप जैसी बात नहीं बल्कि एक प्राकृतिक नियम है। जैसे बीज को बार बार खोदने से वो अंकुरित नहीं हो पाता, वैसे ही धरती को विश्राम दिए बिना जीवन में पूर्ण सुख नहीं आता। नदी किनारे लौटते समय गोपी ने अपनी दादी से धीरे से पूछा, दादी, अगर किसी को पता ना हो और गलती से अनाज को हाथ लग जाए तो भी दोष लगेगा? दादी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, बेटी, नियम को तोड़ने में अज्ञान और जानबूझकर करने में फर्क होता है, पर असर में नहीं। जैसे आग में हाथ डालो, चाहे खेल में डालो या गुस्से में, जलना तो तय है। हां, जो गलती अनजाने में हो उसका प्रायश्चित संभव है, पर जानबूझकर की गई गलती पुण्य को राख कर देती है। उस दिन गांव की हर गली में, हर घर में यही चेतावनी गूंज रही थी। एक दिन का अनाज और नमक त्यागो, साल भर का सुख पाओ। यह व्रत सिर्फ स्त्रियों का नहीं था, घर के बाकी सदस्य भी उस दिन अनाज और नमक का त्याग करते ताकि व्रती की साधना में कोई विघ्न ना आए। यह सामूहिक त्याग ही इस व्रत की असली ताकत थी। एक घर, एक गांव, एक संस्कृति को जोड़ने वाली अदृश्य डोरी। लेकिन जो इस नियम को हल्के में लेता वो ये नहीं समझ पाता कि ये सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक सूक्ष्म ऊर्जा से जुड़ी साधना है। और जब साधना का नियम टूटता है तो पुण्य का वृक्ष सूखने में देर नहीं लगती। बरसों की भक्ति, अनगिनत उपवास, सैकड़ों प्रार्थनाएं, सब एक क्षण में राख हो सकती है। और यही कारण है कि बुजुर्ग औरतें हमेशा कहती थी, हरछठ का व्रत पुण्य की सीढ़ी है, पर इस सीढ़ी पर पांव रखते समय देखो कहीं फिसलन तो नहीं।